नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव से पहले लगातार ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो दल हैं, बहुत सारे जो नेता हैं जो इधर से उधर दल बदलते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात आज हम करने वाले हैं बिहार के जाने माने यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में, क्योंकि मनीष कश्यप ने पिछले दिन बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। 25 अप्रैल को मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पिछले कई दिनों से, पिछले कई सप्ताह, कई महीनों से लगातार ये ऐलान कर रहे थे कि हम पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस सब के बीच में एकाएक मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना सबको चौंका दिया है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप लगातार बीजेपी के साथ सॉफ्ट रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं बीजेपी के साथ। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप लगातार उनका जो आक्रामक तेवर है वह तेजस्वी यादव के परिवार के साथ है। और कल भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मेरी लड़ाई जो है वो बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार से है। तो ये स्टेटमेंट जो भी है, इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताते चलो कि जो मनीष कश्यप ने ये बीजेपी ज्वाइन किया है, शायद ये सही किया नहीं किया, इस पर आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। लेकिन मनीष कश्यप अगर पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी का खेल बिगड़ जाता और वहां से कोई अन्य पार्टियां चुनाव जीतकर चली जाती। इस सब को देखते हुए बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है और मनीष कश्यप को अपने साथ ले लिया है। मनोज तिवारी खुद आकर बिहार मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवाए हैं। कल दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आकर मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह देखा जा रहा था कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और वहां से लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होना है। लेकिन अब वह त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि मनीष कश्यप अब 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इनको ऑफर दिया गया हुआ है एमएलसी बनने का। लोकसभा चुनाव के बाद जब एमएलसी का चुनाव होगा तो उस एमएलसी के चुनाव में बीजेपी इनको उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन जो भी हो, ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद खबर है, क्योंकि बिहार के जो लोग थे उस निष्पक्ष और गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप को जिस नज़र से देखते थे, शायद अब उस नज़र से मनीष कश्यप को नहीं देखेंगे। बाकी इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।